नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर केडी है और आपका मेरे YouTube चैनल मेडिनोवा पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके आसपास के लोगों की जान बचाने में मदद करेगा। आज हम बात करने वाले हैं सीपीआर के बारे में। सीपीआर को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन भी कहते हैं। कार्डियो का मतलब है दिल, पल्मोनरी का मतलब है फेफड़े और रिससिटेशन का मतलब है फिर से जिंदा करना या शुरू करना। तो चलिए जानते हैं कि सीपीआर की जरूरत कब पड़ती है। सीपीआर एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जो ब्लड और ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करती है। सबसे पहली कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट रुक जाता है। दूसरी कंडीशन है हार्ट अटैक, जब हार्ट के ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। दोनों कंडीशन बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर मेरी वीडियो देख सकते हैं। तीसरी कंडीशन है ड्राउनिंग, जब पेशेंट पानी में डूबने लगता है। चौथी कंडीशन है चोकिंग, जब कुछ ऑब्जेक्ट या फूड थ्रोट में अटक जाता है। ऐसे सिचुएशंस में तुरंत सीपीआर देना बहुत जरूरी होता है। पांचवी कंडीशन है सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, जब किसी को बिजली का झटका लगता है और हार्ट या ब्रीदिंग रुक जाती है। सीपीआर तुरंत देना जरूरी होता है। डॉक्टर, मुझे कुछ हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चौथी कंडीशन है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या एनाफिलैक्सिस शॉक भी कहते हैं, जब एलर्जी के कारण पेशेंट का ब्रीदिंग या ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए। सीपीआर और इमरजेंसी हेल्प तुरंत जरूरी है। सातवीं कंडीशन है ड्रग ओवरडोज या पॉइजनिंग, जब हार्ट या लंग्स इफेक्ट हो जाए और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तुरंत सीपीआर देना बहुत जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि आज के मॉडर्न दौर में सीपीआर टेक्निक सबको क्यों आनी चाहिए। आज के फास्ट पेस लाइफ में एक्सीडेंट्स, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या इमरजेंसी सिचुएशंस कभी भी हो सकती हैं। अगर हमें सीपीआर आता है तो हम किसी की जान बचाने में तुरंत मदद कर सकते हैं। इसीलिए सीपीआर सीखना और प्रैक्टिस करना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सीखते हैं कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपीआर देने से पहले यह कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि पेशेंट को सच में सीपीआर की जरूरत है या नहीं। इसलिए पहले विक्टिम को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले सीपीआर देने से पहले यह देखिए कि जगह सेफ है या नहीं। कहीं इलेक्ट्रिक वायर, पानी, ट्रैफिक या आग का खतरा तो नहीं। यह सबसे पहला स्टेप है, ऐसे कहते हैं सीन सेफ्टी चेक। सर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड करे तो सीपीआर की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो सिचुएशन सीरियस है। ये सेकंड स्टेप है, इसे रिस्पॉन्सिवनेस चेक कहते हैं। आप व्हाइट शर्ट वाले तुरंत 108 कॉल कीजिए। हाँ, कर रहा हूं। इमरजेंसी हेल्प जितनी जल्दी मिलेगी सर्वाइवल चांस उतना ही बढ़ेगा। हेलो इमरजेंसी। यह है तीसरा स्टेप, इमरजेंसी कॉल। अब पेशेंट की एयरवे चेक करते हैं। एक हाथ फोरहेड पर रखिए और दूसरे हाथ से चिन को ऊपर उठाइए। इस टेक्निक को कहते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। इससे हवा का रास्ता खुल जाता है। यह है फोर्थ स्टेप। ब्रीदिंग चेक करें। चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है, सांस की आवाज आ रही है, हवा महसूस हो रही है। अगर नॉर्मल सांस नहीं है या गैस्पिंग है तो ये कार्डियक अरेस्ट का साइन हो सकता है। यह है फिफ्थ स्टेप। अब कैरोटिड पल्स चेक करें। एडम्स एप्पल के साइड में 2 उंगलियों से 10 सेकंड तक पल्स फील करें। अगर पल्स नहीं मिलती और सांस भी नहीं है तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। याद रखिए, सही समय पर सही असेसमेंट किसी की जान बचा सकता है। चलिए अब जानते हैं सीपीआर कैसे देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखिए क्योंकि यह टेक्निक किसी की जिंदगी बचा सकती है। पेशेंट को पीठ के बल एक हार्ड सरफेस पर लाएं। पैर सीधे, हाथ साइड में और सिर न्यूट्रल पोजीशन में हो। ध्यान रहे आसपास कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। पेशेंट के साइड में घुटने टेक कर पोजीशन ले। नीज थोड़ी दूर रखें स्टेबिलिटी के लिए। बैक सीधा और शोल्डर्स हाथों के बिल्कुल ऊपर। थोड़ा आगे लीन करें ताकि वर्टिकल फोर्स सही लगे और कंप्रेशंस इफेक्टिव हो। हाथ का हील स्टर्नम के लोअर हाफ में रखें। दूसरा हाथ ऊपर रखकर फिंगर्स इंटरलॉक करें। फिंगर्स चेस्ट पर डायरेक्टली ना रखें, सिर्फ हील से कंप्रेशंस दें। चेस्ट कंप्रेशन शुरू करने से पहले बॉडी मैकेनिक्स सही होना बहुत जरूरी है। हाथ बिल्कुल सीधे, एल्बोज लॉक, शोल्डर्स हाथों के बिल्कुल ऊपर होने चाहिए। अब कंप्रेशन शुरू करते हैं। अब कंप्रेशंस दें। 5 से 6 सेंटीमीटर तक चेस्ट को वर्टिकली प्रेस करें। रेट रहेगा 100 से 120 कंप्रेशंस पर मिनट। हर कंप्रेशन के बाद चेस्ट को पूरी तरह वापस आने दें। सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन इफेक्टिव होता है। कंप्रेशन स्मूथ और कंटिन्यूअस होनी चाहिए, बिना अननेसेसरी रुकावट के। प्रेशर अप्लाई करें बार बार स्टेडी रिदम में। इससे ऑक्सीजन रिच ब्लड ब्रेन और ऑर्गन्स तक पहुंचता है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेंटेन करते हुए माउथ के अंदर देखें, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। अगर सब क्लियर हो तो पेशेंट की नाक को थंब और इंडेक्स फिंगर से पिंच करें। चिन लिफ्ट पोजीशन मेंटेन रखें। अब रेस्क्यू ब्रेथ देने के लिए तैयार हैं। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन मेंटेन रखें। पेशेंट की नाक को पिंच करें और माउथ पर टाइट सील बनाएं। लगभग 1 सेकंड तक धीरे और कंट्रोल सांस दें, झटका नहीं देना है। ब्रेथ देते वक्त चेस्ट को ऑब्जर्व करें। चेस्ट विजिबली उठनी चाहिए। अगर चेस्ट नहीं उठी तो सील और हेड पोजीशन चेक करें। एक छोटा पॉज दें, फिर दूसरी स्लो ब्रेथ दें, फिर से चेस्ट राइज कंफर्म करें। अब सीपीआर को कंटिन्यूअस साइकिल में करें। 30 चेस्ट कंप्रेशंस, फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। इस 32 रेशियो को बिना अननेसेसरी रुकावट के रिपीट करें। कंप्रेशन डेप्थ और रेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लगभग 2 मिनट या 5 चक्र के बाद रेस्क्यूअर को रोटेट करना चाहिए ताकि कंप्रेशंस की क्वालिटी मेंटेन रहे। सीपीआर तब तक जारी रखें जब तक प्रोफेशनल हेल्प ना आ जाए या पेशेंट में ब्रीदिंग ना दिखे। दोस्तों, आज हमने सीपीआर को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा। पेशेंट पोजिशनिंग से लेकर हैंड प्लेसमेंट तक
और 30.2 रेशियो के साथ रेस्क्यू ब्रेथ्स का प्रॉपर टेक्निक। याद रखिए, सीपीआर सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये इमरजेंसी में किसी के हार्ट को दोबारा धड़कने का एक मौका है। घबराहट नहीं, सही नॉलेज और तुरंत एक्शन ही जिंदगी बचाता है। हो सकता है कल किसी की लाइफ आपके हाथों में हो। मैं हूं डॉक्टर केडी। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल मेडिकल ट्रेनिंग वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल मेडिनोवा को सब्सक्राइब करें, नॉलेज शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी लाइफ सेविंग पावर है।